नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की हमारी शाम की पेशकश तलाश जवाब की में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। एक खबर आई जिसके तहत इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान आया कि कॉरपोरेशन में इलीगल अपॉइंटमेंट्स और करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जल्द से जल्द कार्यवाही का फैसला लिया जाएगा। उनका कहना था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए कॉरपोरेशन में करप्ट प्रैक्टिसेस अलाउ नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट में हर गलत काम के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत पीछे से डिपार्टमेंट में काफ़ी गलत काम हुए हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे इंडस्ट्रियल लैंड को लेने के प्रोसेस में अब किसी तरह की रिश्वत का लेन देन नहीं होगा और सारा काम ऑनलाइन होगा। किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। और हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी बयान आया कि अब सभी 48 प्लस के सरकारी एम्प्लॉयज़ या वो एम्प्लॉयज़ जिनको सर्विसेज में 22 साल पूरे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू किया जाएगा और साथ ही जिन्हें फर्दर सर्विस के लिए अनफिट पाया जाएगा या इनएफिशिएंट पाया जाएगा, उन्हें उनके जॉब से रिलीव किया जाएगा। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से ऐसे ही कई सरकारी महकमे स्टैग्नेंट पड़े हुए थे, ना ट्रांसफर्स समय से हो रही थी और जिन्हें ऊंचे ओहदे संभालने को मिले वो उसके लायक नहीं थे। और अब यही सब होने वाले अमेंडमेंट्स से बदलेगा। दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी ये एक पॉजिटिव खबर की तरह सामने आई है। इट इज़ क्वाइट वेलकमिंग टू सी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रिवैम्प करने की कोशिश में लगी हुई है। पर यहाँ एक और खबर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कल इस खबर से सोशल मीडिया पर एक गर्माहट देखने को मिली। खबर ये आई कि गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ICDS स्कीम के अंडर 918 फीमेल हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स को डिसएंगेज करने का फैसला लिया। ये उन वर्कर्स को डिसएंगेज करने का फैसला लिया गया जिनको ICDS के फील्ड फंक्शनरीज ने अनऑथराइज्डली बिना किसी सैंक्शनड पोस्ट के समय समय पे एंगेज किया था। यहाँ आपको बता दें कि जिन 918 हेल्पर्स को डिसएंगेज किया गया, उन्हें सरकार पिछले 20 सालों से रेगुलरली तनख्वाह दे रही थी। इस खबर से दोस्तों मन में कई सवाल आते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। जैसे यहाँ गलती किसकी थी? जिन फंक्शनरीज ने, ऑफिशियल्स ने इन्हें अपॉइंट किया था तो क्या सोचकर किया था? क्या यहाँ गलती इन ऑफिशियल्स की नहीं थी? अगर कोई सैंक्शनड पोस्ट नहीं थी तो इन्हें काम पे कैसे लगाया गया? ऐसा क्या हुआ कि 20 सालों तक सरकार को इस बात की कोई खबर ही नहीं लगी और सारा काम उनकी नाक के नीचे होता रहा? क्योंकि टेक्निकली जब पोस्ट ही नहीं थी तो किसी तरह के एंगेजमेंट का सवाल ही नहीं उठता। तो किस प्रोसेस के तहत इन सभी 918 हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स को काम पे लगाया गया? यहाँ 20 साल के बाद जितनों को भी डिसएंगेज किया गया, उन सभी की एज 45 से 50 साल की होगी और कई के परिवारों के लिए इनमें से सिंगल अर्नर्स यानी इकलौते कमाने वाले होंगे। तो इन परिवारों का क्या होगा? इनकी फाइनेंशियल वेलबींग की जिम्मेदारी कौन लेगा? और एलीट बैकडोर अपॉइंटीज का क्या? और जो पदाधिकारी फ्रॉड करके और फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके अपने पोस्ट को हासिल करते हैं, उनका क्या? उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हो रही है या ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है उन पे ही सारा जोर अपनाया जा रहा है? दोस्तों, सवाल कई है पर जवाब एक भी नहीं है। यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर इस तरह के कदम उठाने ही हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें या उनके खिलाफ कदम उठाएं जिन्होंने सरकार के नाक के नीचे ऐसे इलीगल काम किए या आज कर भी रहे हैं, ना कि उन पर जिनका कोई कसूर ही नहीं था। इसीलिए यहाँ हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं और साथ ही अपील भी करते हैं कि वो जो भी फैसले ले, चाहे एंगेज करने का या डिसएंगेज करने का या जो भी फैसला ले, वो एक बैलेंस्ड मैनर में ले। ये देखकर फैसले ले कि उन फैसलों का लॉन्ग रन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या जो फैसले लिए जा रहे हैं वो हर मायने में, हर एस्पेक्ट से बैलेंस्ड है या नहीं। तो इसी के साथ हमारी आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट के साथ, ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।